एक नया दिन, एक नया प्रोटेस्ट, बट एक नया फेलियर। वैसे तो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर इस वक्त आप सभी लोग देख रहे हो कि हालात कितने गर्मा गर्मी पे चल रहे हैं और हम बहुत खुश हैं क्योंकि एज अ कंप्लीट स्टूडेंट एंड एजुकेशन फर्टर्निटी, चाहे वो टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, जितने भी अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स हो, वो सब अपनी आवाज उठा रहे हैं। कल दिल्ली के अंदर हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ है ना, जेआरएफ अड्डा की टीम भी वहां पर पहुंची, वॉट एवर इट इज। बट मेन मोटिव मेरा ये है कि आज सुबह न्यूज़पेपर के अंदर एक ऐसा न्यूज मैंने देखा जो शायद आपके और मेरे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक और ऐसे फेलियर को शोकेस करता है जिस फेलियर की वजह से लगभग 30,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स एक साल के अंदर, एक सेशन के अंदर अफेक्ट होने वाले हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट अ नॉर्मल कॉलेज, मैं बात कर रही हूँ हमारे देश के सबसे फेमस, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज के बारे में, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां पर क्राइसिस ऑफ एडमिशन इस लेवल पर पहुंच गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर जो ये गैप है ये बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। और जो पॉजिटिव इंपैक्ट्स के हम एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं हमारी सरकार के इस फेलियर की वजह से, ये इंपैक्ट जो है वो स्टूडेंट की लाइफ, उसके करियर पर कितना ज्यादा होने वाला है, उसके ऊपर मैं डिस्कशन यहाँ पर कर रही हूँ। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि एक्चुअली में कंडीशन क्या चल रही है और कैसे आप अपने करियर के अंदर अभी सही डिसीजन लोगे तो आप लोगों के लिए जो है ना आने वाले कुछ साल आपके लिए सही हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ किसी एक सरकारी कॉलेज के पीछे भागना, किसी एक पर्टिकुलर सरकारी नौकरी के पीछे भागना से बेटर है कि हम लोग हमारी स्किल के पीछे भागे। हम लोग ये सोचे यस प्रोटेस्ट हो रहा है, हम एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं, चीजें चल रही है, बट इन पैरेलल मेरा मोटिव इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का या इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने का ये भी है कि हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि सेल्फिशली मैं इस वक्त क्या कर सकता हूं ताकि मेरे करियर के लिए वो बेटर हो, राइट। ये सारी चीजें इन पैरेलल चलने दो, बट ये भी समझो कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, राइट। सो इस वीडियो के अंदर मैं वही आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, जेआरएफ अड्डा पर पहली बार आए तो मेरा नाम अदिति शर्मा है, मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, मेरा डोमेन कंप्यूटर साइंस है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर भी लेके आती हूँ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है जहाँ पर अपन यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, है ना। नया बैच ऑफ दिसंबर भी मैंने लॉन्च करा है। इफ यू विश तो आप जो है वो दिसंबर बैच के लिए पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, नेट की तैयारी भी कर सकते हो, सब कुछ आपको मिलता है। पर आज मैं ये नहीं, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि एक्चुअली में एक बहुत बड़ा सेटबैक, एक बहुत बड़ा फेलियर जो है वो हमारी सरकार का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हमारे लिए आया। अब आप सब लोग जानते हो कि हमारे देश के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएशन था नई एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, एनईपी 2020 के अंदर 1 साल का जो है उसे बना दिया गया था और 5 ईयर के अंदर आप लोगों का प्रोग्राम कंप्लीट हो सकता था। अगर 4 ईयर का आपका यूजी है तो उसके बाद में आराम से 1 साल के अंदर आप पीजी करके एंड यू वर सॉर्टेड। और हम सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि ऑफकोर्स जो हमारा पीजी का टाइम है वो कम हो गया था। पहले आपको याद है 3 साल के कुछ पीजीज होते थे, फिर लेटरल एंट्रीज आई, 2 साल का हुआ, जैसे मेरे 2 साल का पीजी था, अब पीजी को 1 साल का कर दिया गया था। सब लोग बहुत खुश थे, सब बच्चे बहुत बढ़िया थे। बट अब देखो सिनेरियो ऐसा है कि 30,000 से ज्यादा बच्चे थे जिन्होंने एक्चुअली 4 ईयर का यूजी किया और अब एक्सपेक्टेशन उनकी थी कि वो जो है वो एमए करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। और अब आप इमेजिन करो कि दो साल के पोस्ट ग्रेजुएशन निकलते थे उसके कंपैरेटिवली जो सीट्स इस बार पीजी के अंदर निकाली है डीयू के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 1100 है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इतने में से सिर्फ इतनी सीट्स, आप इमेजिन करो कि उन बच्चों पर क्या बीतेगी जिन्होंने 4 साल ये सोच के यूजी को दिया, डीयू को दिया कि वो 1 साल का पीजी कर लेंगे ताकि उनका पीजी कंप्लीट हो जाए, नेट जैसे एग्जाम, गेट जैसे एग्जामिनेशन के लिए वो जा सके, अपनी फर्दर स्टडीज पीएचडीज के अंदर जा सके। बट आप इमेजिन करो, ये आज के ही द हिंदू का आर्टिकल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जहां पर बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1100 सीट्स हैं जो रोल आउट करी गई है और इसी वजह से जो स्टूडेंट्स है वो बहुत परेशान है। मैं थोड़ा समरी में आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, इन्होंने आपको बताया कि भाई 1 साल का जो है वो पीजी डिग्री हम लोग लेकर आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब बिल्कुल सही बात है। बट क्रिटिसिज्म इसका ये हो रहा है कि लगभग 30,000 स्टूडेंट्स आ तो गए थे 4 ईयर के अंदर, बट सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ने 1100 सीट्स निकाली 1 ईयर के पीजी के लिए। अब आप इमेजिन करो 1 ईयर की पीजी के लिए सिर्फ 1100 सीट्स है। अगर यहीं पर मैं कंपेयर करूं कि 2 साल का जो पीजी प्रोग्राम होता था ना, उसके अंदर टोटल पीजी की जो सीट्स है ना वो लगभग 15,000 के आसपास होती थी, एटलीस्ट 50% तो होती थी। बट यहाँ पर जो है वो आप सोच सकते हो सिर्फ 1100 सीट्स निकाली है और इसी वजह से बहुत सारे एलिजिबल ग्रेजुएट्स जो है वो भी अब पीजी के अंदर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। यानी इमेजिन करो कि उन्होंने जब डीयू के अंदर जाने का सोचा होगा, पीजी करने का सोचा होगा, तो आज वो सपना उनका टूट चुका है और इसी वजह से बच्चे जो है वो नेक्स्ट लेवल प्रोटेस्ट पर आ गए हैं। अगर हम लोग बात करें तो इस पूरी की पूरे सिनेरियो के अंदर लिमिटेड सीट्स, इनकम्पिटेंसी होना, ऑफकोर्स एडमिशन के लिए आपके पास कॉम्पिटिशन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, तो
बेमतलब की इनकम्पिटेंसी स्टूडेंट के अंदर आएगी, स्टूडेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस, सोचो आप इमेजिन करो एडमिशन नहीं होता है तो क्या फील होता है हमको कि यार मैं एलिजिबल नहीं, मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ। तो स्टूडेंट को हम क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं हम आज के बच्चे को कि भैया तू एलिजिबल नहीं, जस्ट बिकॉज क्योंकि सरकार ने सीट्स नहीं निकाली है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा बन गई है एडमिशन रूल्स की, प्रोसीजर्स की, क्योंकि इन्होंने एनईपी के अंदर बोल तो दिया कि 1 साल का पीजी करेंगे, पर उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बताया कि कितनी होंगे, कितना परसेंटेज सीट्स निकलेंगी, कुछ रूल्स कुछ पता नहीं है, सब अपनी अनसर्टेनिटी के साथ में चल रहे हैं। ये सेम चीज मैंने तब भी बोली थी जब इन्होंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को मैंडेटरी कर दिया था पीएचडी एडमिशंस के लिए, तो पेट पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को बंद कर दिया था, और अब पीएचडी ओनली कैटेगरी निकाल दी, तो पीएचडी ओनली कैटेगरी को क्वालिफाई करके भी बच्चे को पीएचडी में एडमिशंस नहीं मिल रहे। तो ये जो अनसर्टेनिटी है रूल्स की, प्रोटोकॉल्स की, इससे हम स्टूडेंट को क्या जवाब दे रहे हैं? आज के टाइम पर एक स्टूडेंट जो है वो क्या सोचे, या मैं एज अ टीचर क्या मोटिवेट करूं बच्चे को, भाई क्यों तैयारी कर रहा है तू, क्यों करेगा? और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स की बात कर लो, कितनी जॉब्स निकालते हो आप 1 साल के अंदर, राइट? तो ये सारी चीजें जो है वो एक बहुत कंसर्निंग पोर्शन तो डेफिनेटली होने ही वाला है। अब आप सब लोग सोचो कि 1 ईयर डिग्री हमने निकाली है, बट ना तो इसका प्लानिंग है, पुअर प्लानिंग चल रही है, प्रोसीजरल चेंजेस इतने फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन गैप जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से कभी बच्चे को समझ ही नहीं आएगा कि उसे अपने करियर में क्या करना है। एडिशनल ईयर, टाइम, मनी, 4 साल लगा के उसने पीजी अपना यूजी प्रोग्राम में लगाया, बट उसको कोई फायदा ही नहीं मिला इसका, इससे अच्छा तो वो 3 साल का ही कर लेता, राइट? उसको अब ये चीज रियलाइज हो रही है, 4 साल अपने जीवन के वेस्ट करके। अब अगर हम लोग बात करें कि मान लो एमए करना है इंग्लिश में 1 साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको 45 सीट्स मिली। इमेजिन 1 साल के अंदर सिर्फ 45 सीट्स, सब रिजर्वेशन कैटेगरीज के अंदर। आप इमेजिन कर सकते हो सिर्फ 45 सीट्स, तो कैसे एडमिशन होगा और कहाँ एडमिशन होगा और बच्चा क्या करने वाला है? अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस पर ये बोला है कि हम 6 मेंबर की कमिटी बनाएंगे, रिक्वेस्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे और 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग जो है वो सीट्स को इंक्रीज करने का काम करेंगे। अब अगर आप लोग ये देखो कि इस तरीके से चीजें हो जाती है, सीट्स इंक्रीज हो जाती है, तब तो हमारे लिए सही है। बट इस चीज का सोल्यूशन क्या है? इस चीज का सोल्यूशन ये है कि जब आप लोग एडमिशन ले रहे हो तो आप सिर्फ ये ना सोचो कि हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम के पीछे चले जाते हैं। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, मैंने खुद ने 3 सरकारी नौकरी करी है, छोड़ी है, और बहुत सारे सवाल मुझसे ये पूछे जाते हैं। एक समय पे तो माँ बाप भी पूछते हैं आपसे ये सवाल कि भाई तुम क्यों छोड़ रहे हो? तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट टैग, नेम टैग के पीछे मत भागो, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भागो, आपकी स्किल के पीछे भागो। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पीएचडी अड्डा विद अदिति, जो पीएचडी का चैनल मैंने बना रखा है, उस पर मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि स्विट्जरलैंड के अंदर अगर आप पीएचडी करने जाते हो तो महीने के 5 लाख का स्टाइपेंड है। हमारे देश के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद, जो कि टॉप 1% बच्चा भी नहीं कर पा रहा है, सिर्फ 0.5% रिजल्ट आता है जेआरएफ का यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर। इमेजिन करो 38,000 रुपए महीने मिलते हैं उसको, और वो भी रुक रुक के, रो के 6 महीने के अंदर स्टाइपेंड्स आ रहे हैं। इमेजिन। तो अगर हम लोग स्किल्ड हैं, हम लोग नॉलेजेबल हैं, हम जब तैयारी करना चाहिए है उस समय पे तैयारी स्टार्ट कर दे, सही डायरेक्शन के अंदर मेंटोरशिप ले, सिर्फ नेम टैग के पीछे ना भागे कि इस यूनिवर्सिटी में ले लेता हूँ सब सॉर्टेड होगा, इस प्रोफेसर को ज्वाइन कर लेता हूँ सब सॉर्टेड होगा, मेरे दोस्त ने ये करा मैं ये कर लेता हूँ। तो मैं आपको बस एक सोल्यूशन देने आई हूँ कि अपने बारे में आप सोचना स्टार्ट करिए। अभी डिसीजन लेने का समय है, अभी आपके करियर में आने वाले 4 साल 5 साल में आपको क्या करना है वो अभी से आपको सोचना होगा, करेक्ट गाइडेंस लेना होगा, अपने आप को ये समझाना होगा कि मुझे इसी तरीके से जाना है। और मैं तो हमेशा से ये बिलीव करती हूँ, स्किल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सरकारी नॉन सरकारी ये टैग्स नहीं, इस चीज के बारे में सोचो कि जेन्युइनली आपको क्या करना है, राइट? ऑल्दो ये जो एजुकेशन सिस्टम का फेलियर अब धीरे धीरे और ज्यादा सामने हमारे आता जा रहा है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि पिछले 10 साल के अंदर 83 से ज्यादा बड़े एग्जामिनेशन लीक हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। इमेजिन करो 25 लाख से ज्यादा बच्चे जो है वो सफर कर चुके हैं ऑलरेडी। ये तो सिर्फ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू है, इनमें तो बहुत सारे रिपोर्टिंग आई भी नहीं होगी। तो ऑल दो हम सब लोग जो है वो इसके साथ है, इस प्रोटेस्ट के साथ है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट की हम लोगों को कितनी रिक्वायरमेंट उसके भी साथ है। आप जरूर अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, चीजें हो रही है, बातें हो रही है, बट आपको क्या लगता है कि इसका और क्या सोल्यूशन हो सकता है? बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू मेक अ वीडियो, आई रियली वांट टू डिस्कस। आपके पास कोई बेटर सोल्यूशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं अपने वीडियो के थ्रू और बच्चों को अवेयर कर सकूं, उन्हें बता सकूं, या आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि और बच्चे पढ़ सके कि और क्या सोल्यूशन हो सकता है। इस टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं।
आप सभी लोगों के लिए इस तरीके का कंटेंट और पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंटेंट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पीजी के लिए लेकर आती रहूंगी. इफ यू वांट यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग. अगर आपको लगे कि कुछ ऑनेस्टी से मैं अपना पॉइंट रखना चाहती थी तो यू कैन लाइक दिस वीडियो. मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर.